साईं की बात। बच्चे, तुम अब नए सफ़र में कदम रखने वाले हो मेरे बच्चे। तुम्हारे अच्छे दिन में तुम कदम रखोगे और देखना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं बहुत अच्छा होगा मेरे बच्चे, जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ चालाक लोग हैं तुम्हारे आसपास, उनसे बचकर रहना मेरे बच्चे। उन्हें कभी भी अपने दुख, अपने परेशानी या अपनी कमज़ोरी मत बताना, क्योंकि वो यही कोशिश करते हैं कि तुम्हारे मुख से वो तुम्हारी कमज़ोरी को जान सकें, जिससे वो कल को तुम पर हावी हो सके। और इसलिए ना वो मियाँ मिट्ठू बनते हैं, तुम्हारे आगे पीछे घूमते हैं। लेकिन तुम उनकी चालाकियों में बिल्कुल मत फंसना मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। और सुनो, तुम्हारे पास ना एक कौवा या कोई पक्षी भेजूँगा मेरे बच्चे, उसे भोजन ज़रूर खिलाना मेरे बच्चे, ज़रूर कराना, जो भी तुम्हारे पास हो। अगर बना हुआ ना भी हो तो एक मुट्ठी चावल ही डाल देना मेरे बच्चे, वो तुम्हारा अन्नदान होगा, छोटा सा अन्नदान आज के दिन, गुरुवार के दिन मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे साईं की अपार कृपा है तुम पर, बहुत कृपा मेरे बच्चे। मेरी हमेशा रहम नज़र तुझ पर रहती है मेरे बच्चे, हमेशा। और ये क्या क्या बोलते रहते हो अपने आप को आईने में देखकर कि तुम बदसूरत हो? तुम सुंदर नहीं औरों की तरह, तुम्हारे चेहरे पर दाग हैं, धब्बे हैं। नहीं मेरे बच्चे, कभी अपनी साईं की नज़रों से अपने आप को देखो कि तुम कितने सुंदर हो। तुम्हारा दिल, तुम्हारे गुण कितने अच्छे हैं मेरे बच्चे, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। और जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं ना, कटु वचन कहते हैं, बल्कि वो काले हैं, वो अंदर से भी काले हैं, वो ऊपर से भी काले हैं, उनकी फितरत ही काली है मेरे बच्चे। ये सोचा करो उस वक्त कि मैं अपने बाबा की नज़रों में बहुत सुंदर हूँ, बहुत ख़ास बच्चा हूँ, तो मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सोचा करो ना, क्यों अपने आप को कमज़ोर महसूस कराते हो? तुम खुद हो मेरे बच्चे जो अपने आप को कमज़ोर भी महसूस करा सकते हो और अपने आप को काफ़ी ताकतवर, शक्तिशाली भी महसूस करा सकते हो। ये तुम्हारे अंदर है, ये तुम्हारे ऊपर है मेरे बच्चे। और तुम हमेशा दूसरों की सुनते हो। जिस दिन से तुमने अपने मन की सुनना शुरू कर दिया, अपने दिमाग की, अपने आप की ना, उस दिन से तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा, कोई नहीं मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो कच्चे कान का है मेरे बच्चे, उसे हर बात मत बताया करो, क्योंकि चाहे वो दिल का बहुत साफ़ है, लेकिन उसके कान ना कच्चे हैं मेरे बच्चे। वो तुमसे सुनते हैं और जाके आगे बता देते हैं, जो कि उन्हें नहीं बताना चाहिए। कल को तुम्हारे लिए वो नुकसानदायक हो सकता है। और मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे घर पर तुम्हारे साथ भेदभाव किया जाता है। तुम सही होकर भी तुम लोगों की नज़रों में हमेशा गलत ही रहते हो, क्योंकि और लोगों को मेरे बच्चे बिना कुछ करे उन्हें ज़्यादा अहमियत दी जाती है। तो सुनो मेरे बच्चे, तुम ऐसे लोगों पर बिल्कुल भी ध्यान देना बंद कर दो कि कौन किसको क्या अहमियत देता है। अपने आप को अहमियत देना खुद शुरू करो मेरे बच्चे। जिस दिन से तुम अपने आप को अहमियत दोगे ना, तुम्हें किसी अहमियत को कभी भी महसूस करने की या उसे खलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो कभी भी कमी तुम्हें खलेगी नहीं कि कोई मुझे अहमियत दे, क्योंकि तुम्हारी अहमियत तुम्हारे अंदर है। तुम्हारी कद्र, तुम्हारी इज़्ज़त खुद की है। वो खुद अपने आप से करो, खुद अपने आप से प्यार करो। तुम जानते हो, ये प्यार ना खुद से करने के लिए भी होता है मेरे बच्चे। और जो इंसान खुद से प्यार करता है ना, उसे कभी किसी के प्यार की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम अपने आप से प्यार करते हो, तो कहाँ प्यार की ज़रूरत है मेरे बच्चे, किसे ज़रूरत है? और जो बच्चे प्यारे होते हैं ना, उनके पास में अपने आप दुनिया चली आती है, खिंची चली आती है, तो ध्यान मत देना। और सुनो, तुम्हारे स्वप्नों में जो शिवलिंग आया था, इसका मतलब है कि तुम शिवलिंग किसी को भेंट करो मेरे बच्चे, क्योंकि कोई मेरा बच्चा ऐसा है जिसे शिवलिंग की ज़रूरत है। उसे छोटे से जितना भी तुमसे हो सकता है ना, उन्हें वो शिवलिंग भेंट करो मेरे बच्चे तुम्हारी तरफ से। और सुनो मेरे बच्चे, हाल में ही तुम किसी चिंता में बहुत बुरी तरह से अटके हुए हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं उस चिंता से बाहर कैसे आऊं, और सबसे जानने की कोशिश भी कर रहे हो। तो सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ कि रोज़ मेरे बच्चे 11 बार कष्ट निवारण मंत्र का जाप किया करो, और करते समय मेरे आगे दिया प्रज्वलित किया करो, और फिर 11 बार कष्ट निवारण मंत्र का जाप करो। देखना कुछ ही दिनों के अंदर ही अंदर वो तुम्हारी सारी परेशानी, तुम्हारी सारी चिंता ख़त्म हो जाएगी। तुम्हें किसी से पूछने या करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं पड़ेगी।
और ना ही कुछ उपाय करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी के पास जाने की, ना किसी बाबाओं के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी। जो कहते हैं ना लोग, वहाँ चलो, वहाँ चलकर तुम्हारी परेशानी हल हो जाएगी। तो नहीं मेरे बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं होता, कहीं भी नहीं होता। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं सब कुछ कर दूँगा। और सुनो, तुम्हारी शादी में अड़चने आ रही है ना, मैं जानता हूँ। एक काम करना मेरे बच्चे, आज से मेरा व्रत रखना शुरू करो। तुम्हारे साईं का व्रत तुम रखना शुरू करोगे ना, और कुछ मेरे बच्चों ने तो रखना शुरू भी कर दिया है, और जिन्होंने नहीं किया है वो अगले गुरुवार से रख लेना। फिर देखना, जो भी तुम्हारे शादी में विघ्न आते हैं ना, वो नहीं आएंगे मेरे बच्चे। और जितने भी रिश्ते तुम्हारे आएंगे ना, उन सब के नामों की पर्ची मेरे आगे डालना। फिर मैं तुमसे एक पर्ची उठवाऊंगा, उसी को चुनना मेरे बच्चे, क्योंकि वो मेरा बच्चा होगा। मैं उसी को तुमसे चुनवाऊंगा और तुम्हें और उसे ज़िंदगी भर के लिए जीवन साथी के रूप में बांध दूंगा, गांठ बांध दूंगा। और ऐसी गांठ बांधूंगा ना, चाह कर भी कोई खोल नहीं पाएगा। वो बहुत प्यारा सा रिश्ता होगा तुम्हारा, बहुत प्यारा सा रिश्ता। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ तुम्हारे घर पर जो यंत्र है ना मेरे बच्चे, और जिसको तुम बिजली में भी लगाते हो, उसे ध्यान से रखा करो। तुम क्या करते हो, उठा पटक करते हो, कभी इधर फेंक दिया, कभी उधर फेंक दिया। नहीं मेरे बच्चे, चीज़ों की कदर किया करो मेरे बच्चे, क्योंकि हर चीज़ महंगी आती है। कुछ चीज़ों को तुम इस्तेमाल तो कर लेते हो, फिर उन्हें इधर उधर उठाकर फेंकने लगते हो। ये तो गलत बात है ना मेरे बच्चे। अगर किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हो, तुम जानते हो ना बिजली की चीज़ें कितनी मेरे बच्चे महंगी भी होती हैं और कितनी नाजुक भी होती हैं मेरे बच्चे। तो उन्हें अच्छे से आराम से रखो। अगर तुम उनकी कदर करोगे ना, उन चीज़ों की कदर करोगे, अच्छे से रखोगे ना, तो वो चीज़ें तुम्हारे पास उतने ही अच्छे से रहेंगी मेरे बच्चे, उतना लंबा चलेंगी। नहीं तो 2 दिन में ख़राब हो जाएंगी, फिर जाकर तुम नई लेकर आओगे, फिर वही होगा। तो ऐसा मत करो ना, अपनी आदतों में थोड़ा सा सुधार करो। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ मेरे बच्चों के जो घर है ना, वो कभी कभी इतना ज़्यादा बिखर जाते हैं ना, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। घरों को अस्त व्यस्त नहीं रहना चाहिए मेरे बच्चे, व्यवस्थित ढंग से सब कुछ घर में जहाँ की चीज़ है वहीं होनी चाहिए मेरे बच्चे। ये नहीं कि तुम कहीं से भी आते हो, अपने कपड़े उतार कर फेंक देते हो। ये तो गलत बात है ना मेरे बच्चे। जहाँ उसे टांगना है या जहाँ उसे रखना है, अच्छे से तय करके वहाँ रखा करो मेरे बच्चे, और इधर उधर चीज़ों को मत किया करो। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों को नज़र का चश्मा लग गया है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। एक काम करना मेरे बच्चे, पानी में उदी डालकर और अपनी आँख को रोज़ छींटे मारना। धीरे धीरे कर कर तुम्हारा जो ये चश्मा है ना, ये भी मैं उतार दूंगा मेरे बच्चे, उतरवा दूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, अपने साईं पर भरोसा रखो। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब कुछ नहीं होगा। तो नहीं मेरे बच्चे, सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि एक नई शुरुआत है। जानते हो ना, अंत ही आरंभ है। मैंने कई बार कहा है ना तुमसे, तो बस मेरे बच्चे, और वो शुरुआत भी बहुत अच्छी होगी, बहुत सुनहरी होगी। इतना विश्वास रखना अपने साईं के ऊपर मेरे बच्चे, विश्वास रखो। और सुनो, कुछ कागजात हैं तुम्हारे जो किसी और के पास है, जो वो तुम्हें नहीं दे रहा, वो उस पर हक जमा कर बैठ गया है। लेकिन तुम चिंता मत करो, वो कागजात कानूनी कागजात हैं। वो चाहे कितना भी छुपाने की करने की कोशिश क्यों ना कर ले, एक ना एक दिन वो कानूनी कागजात तुम्हारे हाथों में होंगे, तुम्हारे हाथों में, जिसके तुम हकदार हो मेरे बच्चे। मैं ला कर दूँगा, खुश रहो, चिंता मत करना। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।